अच्छा, गुड इवनिंग बच्चों। स्टार्ट किया जाए अपना पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक की बात कर ली थी? हमने बात की थी कि कोवेलेंट कौन बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है और आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है। बोरॉन के बारे में स्पेशल बात क्या हुई थी कि बोरॉन हमेशा कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। और आयनिक बनाने के लिए अगर केमिकल बॉन्डिंग पे हम ध्यान दें तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या बेसिक कंडीशन होती है कि आयनिक बॉन्ड के लिए जो आयन है, पॉजिटिव आयन या जो मेटल है, उसका आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होना चाहिए, तभी वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन बोरॉन के केस में बोरॉन को डिक्लेयर कर दिया गया आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी हाई होती है, इसीलिए बोरॉन को डिक्लेयर किया गया है नॉन मेटल। और नॉन मेटल्स में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, नहीं इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ये क्या करता है? शेयरिंग के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये चैप्टर इसी लाइन लेंथ पे चलेगा, इसी तरीके से एक एक दो दो पॉइंट्स को तोड़ तोड़ के पूरा चैप्टर होगा और आपको पढ़ना भी इसी तरीके से है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी एक्सीड्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इन गैलियम एंड इंडियम एंड टीएल। ये गैलियम लिखा हुआ है, ये लिखने में थोड़ा सा आपका कैपिटल और इसका गड़बड़ है। गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। गैलियम की बात हो रही है, इंडियम की बात हो रही है और थैलियम की बात हो रही है। इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है, किससे? आयनाइजेशन एंथैल्पी से। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर आयनिक ड्यू टू लार्ज साइज। नीचे वाले जो आते हैं उनमें, नीचे वालों में +1 स्टेट जो होती है वो आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनका साइज जो होता है क्या होता है? बड़ा हो जाता है ऊपर वाले एलिमेंट के कंपैरिजन में। अब साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या एडवांटेज मिलेगा? साइज बड़ा होने से मेटेलिक कैरेक्टर कैसे आएगा कि भाई ये न्यूक्लियस है, अगर किसी का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन बहुत पास है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा? ज्यादा लगेगा। और अगर फोर्स ज्यादा लगेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? हाई होगी। लेकिन अगर आप साइज बड़ा कर दो, जैसा कि ये नीचे वाले एलिमेंट में हो जाएगा साइज काफी बड़ा, तो साइज अगर बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? दूर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से इसमें +1 आयनिक स्टेट हमको मिल सकती है, मतलब +1 वाले आयन हमको मिल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर वाटर में आप डिसॉल्व करते हो तो वाटर में कौन सी चीज ज्यादा डिसॉल्व होती है? केमिकल बॉन्डिंग में कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर सॉल्वेंट होगा तो पोलर सब्सटेंस ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो वाटर आपको पता है कि कैसा सॉल्वेंट होता है? पोलर। तो आयनिक सॉल्वेंट है, उसमें डिसॉल्व करने के लिए आपको वो कंपाउंड ज्यादा डिसॉल्व होगा जो आयनिक होगा। तो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी एक्सीड कर रही है, इसलिए ये डिसॉल्व, नीचे वाले जो हैं वो डिसॉल्व हो सकते हैं। ना ना, एक्सीड का मतलब ये है कि आप वहां पे आयन बन सकता है। अगर आईई बहुत हाई हो जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई हो जाएगी, तो आयन फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट बात की जा रही है आपसे, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डेंसिटी की बात हो गई थी क्या रजत? देखो पॉइंट्स में नहीं हुई थी। तो डेंसिटी में सीधे सीधे याद रखेंगे कि
डेंसिटी में सीधे सीधे याद रखेंगे कि टॉप टू बॉटम आओगे तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करें। टॉप टू बॉटम में डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करें। किस ग्रुप की बात हो रही है, 13, ठीक है। कुछ प्रिंटेड कंटेंट तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो कुछ खास बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट नहीं, जहां पे खास बात होगी वहां पे क्या होगा, एलिब्रेशन आ जाएगा। अब आपकी बात हो गई थी, डिस्प्रपोर्शनेशन बता दिया था आपको, +1 ऑक्सीडेशन ने स्टेट बता दी थी, गैलियम और इंडियम शो करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात हो गई है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग, जैसे अगर हम बोरॉन की बात करें और हम बात करें सपोज एल्यूमिनियम की, तो बोरॉन को हम देखते हैं कि बोरॉन जो है ये बनाता है BOH होल 4-, इस टाइप का आयन बनाता है। मतलब बोरॉन 4 OH से अटैच होता है, ठीक है। जहां पे इस तरीके की स्पीसीज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्पीसीज। मतलब बोरॉन के साथ कितने OH अटैच हुए, 4 OH अटैच हुए, तो ये जो स्पीसीज बनेगी ये टेट्राहेड्रल बनेगी। लेकिन अगर यही हम लेते हैं एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम इस तरीके की स्पीसीज बनाता है, AlOH होल 6, AlOH होल 6। इसका मतलब एल्यूमिनियम के साथ कितने OH अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे 6 OH अटैच हो रहे हैं, और यहाँ पे कितने OH अटैच हो रहे हैं, 4 OH अटैच हो रहे हैं। अब ग्रुप तो एक ही है, ग्रुप क्या है, एक ही है, लेकिन अलग अलग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी शो हो रहा है और अलग अलग OH का नंबर भी शो हो रहा है। जहां पे ये 6 OH अटैच होते हैं वो स्पीसीज बनती है ऑक्टाहेड्रल। कैसी स्पीसीज बनती है, ऑक्टाहेड्रल। 6 OH अगर अटैच हो रहे हैं और यहाँ पे 4 OH अटैच हो रहे हैं, तो ये जो BOH होल 4- है ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है भाई, शेप तो हमने याद कर लिया, पर एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। बोरॉन को अगर बोले तो 1s2 2s2 2p1 था। अगर एल्यूमिनियम को बोलो तो एल्यूमिनियम में था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो आउटर शेल में तो 3 ही 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे 6 को अटैच करा रहा है और ये कैसे 4 को ही अटैच करा पा रहा है। इसके रीजन पे हम लोग ध्यान देते हैं कि इसने क्यों OH 4 बनाया और इसने क्यों OH 6 बनाया। तो क्या रीजन है इसका, देखिए अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p1 है। 2p जो सेकेंड शेल होता है उसमें 2d प्रेजेंट नहीं होता, 2d प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या है 2d एब्सेंट। हाँ बना सकते हैं, 2d क्या है यहाँ पे एब्सेंट है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम की बात करो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 और 3d यहाँ पे खाली पड़ा हुआ होगा, 3d 0 प्रेजेंट होगा। इसका मतलब अगर कोई रेडिकल आता है इसके साथ रिएक्ट करने के लिए तो इसके पास स्पेस है कि ये इसको अटैच करवा सकता है, लेकिन इसके पास स्पेस नहीं है। स्पेस कैसे नहीं है, अगर इसको अटैच कराना है तो कैसे अटैच कराएगा, ये देखिए ये बोरॉन था, बोरॉन का ये 2s2 2p1 था,
ये स्टेट बोली जाती है ग्राउंड स्टेट। अगर हम बोले ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो ये क्या बन जाएगा 1s2, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, 2s2 2s1 और 2p2। अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो हम ऐसे बना सकते हैं, 2s को 2s में एक इलेक्ट्रॉन कर दिया हमने और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन कर दिए हमने, 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो तो आपका क्या हो सकता है, एक यहाँ पे आकर के पेयरिंग कर सकता है, एक यहाँ पेयरिंग कर सकता है, एक यहाँ पेयरिंग कर सकता है और एक कोई ऐसा एटम भी आ सकता है जो यहाँ पे पूरा पेयर देके आता है। पूरा पेयर देके कौन आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, जिसको हम बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड में पूरे पेयर को दे करके बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन कैसा है बोरॉन में, 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल्स का ऑप्शन है। एल्यूमिनियम में अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम में हमें कैसा ऑप्शन मिलता है, अगर ये इसको बोले ग्राउंड स्टेट और इसकी एक्साइटेड स्टेट हम देखें, 3s वाले इलेक्ट्रॉन को 3p में कर दें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3s का 3p में 2 इलेक्ट्रॉन कर दें और 3d में ऑर्बिटल देखिए कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो अगर इसके पास 6OH माइनस आ जाते हैं तो आराम से ये 6OH माइनस को क्या कर लेगा, एकोमोडेट कर लेगा। कैसे करेगा, एक इसमें 1 2 3 6। ठीक है, तो Al के पास 3d वैकेंट पड़ा हुआ है और वैकेंट ऑर्बिटल को जब ज्यादा अटैकिंग रिएजेंट, ज्यादा आपके ये स्पीसीज आ जाती है अटैच होने के लिए, इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड्स बोलते हैं। जो पेयरिंग कराने के लिए ये OH आया हुआ है इसको बोलते हैं लिगेंड्स। तो जब OH ज्यादा नंबर पे आ जाएंगे तो एल्यूमिनियम के पास तो ऑप्शन है, क्योंकि इसके पास 3d खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एकोमोडेट करवा लेगा, 6OH को अटैच कर सकता है, ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज बना सकता है। लेकिन बोरॉन के पास ऑप्शन नहीं है। बोरॉन के पास अगर देखो तो 1 2 3 4 ही ऑप्शन है, तो मतलब वो 4OH को ही अटैच करा सकता है। तो इसीलिए आप रीजन क्या बताओगे इसका, why boron form BOH whole 4 minus and aluminium form AlOH whole 6 minus, because B don't have 2d। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है उनके पास, तो ये अपना एक्सपेंड नहीं कर सकते, 6 लिगेंड्स को अटैच नहीं करा सकते। क्लियर है बात, ऑनलाइन? जैसे अगर ये वाटर के साथ अटैच होता है तो ये ऐसे बनाता है AlH2O होल 6 माइनस, इस तरीके। Al के साथ कितने H2O मॉलिक्यूल आकर के अटैच हो गए, 6 के 6 आकर के अटैच हो जाते हैं। और रीजन क्या है इसका, एब्सेंस ऑफ 2d और यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, 2d है ही नहीं। ठीक है, जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके घर में मान लीजिए 4 रूम है और आपको बोल दिया जाए एक रूम में आप 2 लोगों को ही रख सकते हो, तो आप 8 लोगों को ही तो एकोमोडेट करा पाओगे। अगर कंडीशन है 2 को ही रखना है, जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 ही अगर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो मैक्सिमम आप कितने ऐसे पेयर बना सकते हो, यहाँ पे 4 बना सकते हो। अगर यहाँ पे चाहो तो कितने बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 बना सकते हैं हम, लेकिन इतना एक्सपेंड करता नहीं है कोई, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं पेयरिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है सबको। अब अगर हम लोग बात करें 13 ग्रुप के हैलाइड की, 13 ग्रुप के हैलाइड की अगर बात कर लो, जैसे हम बोल सकते हैं BX3 बोल सकते हैं हैलाइड,
ठीक है, बोरॉन का अगर हैलाइड ले लो, AlX3 बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम का अगर ले लो, GaX3 बोल सकते हैं, फिर आपका क्या हो जाएगा, इंडियम का बोल सकते हैं, Tl का बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। होगी नहीं, ये तो एब्सेंट होगा। एक्स की जगह क्या ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। ठीक, अब ये जो कंपाउंड है BX3 या AlX3, ये जो कंपाउंड है ये लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। किस तरीके से काम करते हैं, एक्ट एज लुईस एसिड। अब लुईस एसिड की डेफिनेशन कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। लुईस एसिड किसको बोलते हैं रजत के अलावा, रजत के अलावा कोई बता दे। लुईस एसिड पढ़ चुके हैं ना हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। बेस डोनेट करता है लोन पेयर। ठीक है, तो अगर हम जैसे, हाँ जी नहीं नहीं, BX3 को हम डिस्कस कर रहे हैं, सारे करेंगे ना, हाँ सारे करेंगे। BX3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लो बोरान का हम लें BF3, BCl3, BBr3, BI3, तो ये सब कैसे काम करेंगे, लुईस एसिड की तरह। क्यों लुईस एसिड की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर देखो आप, अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखते हो तो स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि बोरॉन के आउटर शेल में क्या होता है, बोरॉन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ओ भाई बोल क्यों नहीं रहे आप लोग, बोरॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बोरॉन के आउटर शेल में। तो अगर हम बात कर रहे हैं BF3 की, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा। BF3 की अगर बात कर रहे हैं तो लुईस एसिड प्रूव कर रहे हैं कैसे काम कर रहा है। देखो, बोरॉन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने एक एक बॉन्ड बना लिया। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसने बॉन्ड बना लिया, एक एक जब बॉन्ड बनाएगा तो अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए, क्योंकि 3 थे और 3 की शेयरिंग हो गई, एक मतलब फ्लोरीन से ले लिया, तो सेंटर एटम के पास अब 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया। 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम अभी भी क्या है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट। तो अगर इसके पास कोई स्पीसीज ऐसी आती है जिसके पास लोन पेयर हैं और वो लोन पेयर देना चाहे तो ये तुरंत उससे क्या करेगा, लोन पेयर ले लेगा। जैसे अगर इसके पास अमोनिया आ जाए NH3, कौन आ जाए, अमोनिया, तो अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर का मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 2 जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं LP। तो ये LP कौन ले सकता है, बोरॉन, और बोरॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है और कुछ बॉन्डिंग इस तरीके की बन सकती, ठीक है। ये 10th में भी था, ये 11th में भी है, ये 12th में भी चलता रहेगा अभी। तो इस वजह से ये कैसे काम करता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो कैसे काम करेगा, लुईस एसिड की तरह। अमोनिया यहाँ पे किस तरीके से काम किया, अमोनिया ने दिया है इलेक्ट्रॉन पेयर,
तो ये कैसे काम करेगा, लुईस बेस। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, अब अपने सवाल पे आ जाते हैं। जो हमारा सवाल क्या है? बोलते हैं कि लुईस एसिड कैरेक्टर को देखते हुए आप ऑर्डर डिसाइड कीजिए, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो ऑर्डर देखने में ऐसा आता है कि Bi3 का सबसे ज्यादा, फिर BBr3 का, फिर उसके बाद BCl3 का, फिर उसके बाद BF3। सबसे कम लुईस एसिड कैरेक्टर देखा जाता है BF3। क्या रीजन है इसका देखते हैं, है? पहले ध्यान से देख लो इसका स्ट्रक्चर, जो समझाने जा रही हूं वो समझो। BF3 का सबसे कम क्यों है उसकी बात कर लेते हैं। लीस्ट लुईस एसिड कैरेक्टर BF3 में, ठीक है। इसका रीजन क्या है, रीजन को एक लाइन में लिख देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। इसका रीजन है पी पाई बैक बॉन्डिंग। ये कराया है मैंने कभी आपको, बैक बॉन्डिंग आप लोगों को 11th वालों को दो तरीके की बैक बॉन्डिंग हमारे सिलेबस में है। एक को बोलते हैं पी पाई और दूसरे को बोलते हैं पी पाई डी पाई, ठीक है। और डी पाई भी हो सकती है। यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी पी पाई बैक बॉन्डिंग। पी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई क्यों बोला और बैक बॉन्डिंग क्यों बोला वो देखते हैं। देखो ध्यान से, BF3 का अगर स्ट्रक्चर देखो हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे, तो बोरॉन पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ज्योमेट्री होती है आपकी TP, जिसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन, जिसको कोई पॉइंट नहीं क्लियर होगा वो तुरंत वहीं पे रोक दीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि ये चीज हमें नहीं समझ आई, ठीक है। BF3 की बात कर रहे हैं हम लोग कि BF3 में सबसे कम लुईस एसिड कैरेक्टर होता है। उसका रीजन है पी पाई बैक बॉन्डिंग। अब क्या चीज होती है ये बैक बॉन्डिंग, ये समझ लेते हैं। तो देखो BF3 के बोरॉन को अगर देखो तो बोरॉन में क्या था, 1s2 2s2 2p1, ये थी अपनी ग्राउंड स्टेट। अगर हम एक्साइटेड स्टेट लिखें इसकी तो 1s2 और इसको 2s को हम कैसे लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, ऐसे लिख दिया हमने। अब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब एक s का और 2 p के क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे और 3 न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे और उन 3 न्यू ऑर्बिटल को हम नाम क्या देंगे, sp2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बोरॉन का एक ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ है। आशा बोर्ड पे देखिए, बोरॉन का एक ऑर्बिटल कैसा पड़ा हुआ है, वैकेंट, ये यूज नहीं हुआ। 3 ऑर्बिटल ने s ने और 2 p ने मिलके sp2 बना लिए और 3 बना लिए। और बॉन्डिंग किस तरीके से हुई, ध्यान से देखिए। अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम हम देखें तो बोरॉन के 3 sp2 हम ऐसे लगा सकते, 3 sp2 ऑर्बिटल बोरॉन के हम ऐसे बना सकते हैं 120 120 पे, ठीक है। और एक इसमें बोरॉन का होगा, ये कौन सा है, वैकेंट, ठीक है। हाँ वैकेंट एक p पड़ा हुआ,
ये कौन सी हो गए बोरॉन की? sp2 sp2 sp2। अब BF3 का मॉलिक्यूल बनेगा तो 3 फ्लोरीन के आएंगे p ऑर्बिटल, और वो आकर के अटैच होंगे किसके साथ? ओवरलैपिंग करेंगे, किसके साथ करेंगे? फ्लोरीन के sp2 के साथ। ये फ्लोरीन आया, एक फ्लोरीन ये आया, और एक फ्लोरीन यहां पर आ गया। ये फ्लोरीन का एक ऑर्बिटल, फ्लोरीन का क्या है? ये एक ऑर्बिटल। यहां तक की बात सबको क्लियर है? जब BF3 का मॉलिक्यूल बनता है तो कुछ इस तरीके से, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। BF3 का जब मॉलिक्यूल बनता है तो अगर बोर्ड पे दिखाएं तो हम ऐसे दिखा देते हैं, है ना? फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो एक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 3 लोन पेयर होंगे फ्लोरीन के पास। इस फ्लोरीन के पास भी क्या होगा? 3 लोन पेयर। इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ये जो बोरॉन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, इसके p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, एक p ऑर्बिटल तो यहां बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया, ये फ्लोरीन का। लेकिन फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर पड़े हुए, तीनों फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर आपके पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया था? जब स्ट्रक्चर यहाँ पे ये दिखाया था तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो अमोनिया अगर इसके पास आता है तो बोरॉन को दे देगा, और बोरॉन की जो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। तो यही काम BF3 के मॉलिक्यूल में अंदर अंदर ही हो जाता है। कैसे? देखिए, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर चला जाता है बोरॉन के पास। लोन पेयर किसके पास चला जाएगा? बोरॉन के पास। तो अब आप बोलोगे कि मैम अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला लोन पेयर यहाँ पे चला आया, ठीक, तो ये तो 3-3 फ्लोरीन है, तो ये तो और दे देगा, ये भी दे देगा, तो इसके पास ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही टाइम पे तीनों फ्लोरीन दे दे। कभी ऐसा होगा कि ये वाला फ्लोरीन दे रहा होगा, किसी टाइम पे देखोगे तो इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे होंगे, कभी देखोगे तो इसके जा रहे होंगे। तो नाम बैक बॉन्डिंग क्यों पड़ा? क्योंकि ज्यादातर बॉन्डिंग ऐसी होती है जिसमें सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच में या तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, या तो सेंट्रल एटम इसको दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हुआ? फ्लोरीन बैक होकर के, फ्लोरीन आगे किसी से बॉन्डिंग नहीं किया, फ्लोरीन बैक होकर के अपने लोन पेयर को कहां दे रहा है? बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में दे रहा है। बोरॉन को क्यों दे पा रहा है? क्योंकि बोरॉन का ये वैकेंट पड़ा हुआ है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर हम एक फ्लोरीन को दिखा दे, एक फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम दिखा दे, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे? ठीक है, तो कभी इसके जाएंगे, कभी ये वाले फ्लोरीन के जाएंगे, कभी इस फ्लोरीन के जाएंगे। तो इसका एक तरीके का ये रेजोनेंस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। और नाम बैक बॉन्डिंग क्यों दिया गया? क्योंकि फ्लोरीन के लोन पेयर पीछे जाकर के बोरॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, इसलिए बोला गया बैक बॉन्डिंग। पी पाई क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले से एक बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो दूसरा बॉन्ड बनाएगा, सेकंड बॉन्ड। और आपको पता है जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है? पाई। तो कुछ कुछ इसमें पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो इसलिए पाई बोला। पी पाई क्यों बोला? क्योंकि इसका p ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। पी पाई डी पाई कब बोलते हैं?
जब किसी के p ऑर्बिटल में किसी का d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। डी पाई कब बोलेंगे? जब किसी के d से इलेक्ट्रॉन किसी के d में आ रहा हो। बात क्लियर है सबको? ऑनलाइन p पाई d पाई, d से p में फिर d पाई p पाई। ठीक है, तो इसका जो BF3 का स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनाते हैं? जैसे हम रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। किस तरीके से? तीन फ्लोरीन है, तो कभी ऐसा होगा कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है, वो भी डबल बॉन्ड ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, प्योरली डबल बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे। ठीक है, रेजोनेंस का मतलब एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती है कि यहाँ पे है या यहाँ पे, कभी यहाँ होगा कभी यहाँ। इसलिए इसको बॉन्ड को कैसे दिखाते हैं? डॉटेड। तो कभी इस बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में बैक बॉन्डिंग होगी, कभी इस बोरॉन और इस फ्लोरीन के बीच में होगी, कभी इस बोरॉन और इस फ्लोरीन के बीच में। क्लियर है बात? अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन अवे जाते हैं उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पे स्ट्रक्चर में कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं, यहाँ डेल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा चार्ज है? डेल पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? डेल। क्लियर होती है बात? ठीक, तो एक स्ट्रक्चर में भी आप दिखा सकते हो और आप ऐसे भी दिखा सकते हो। इसको एक एक को दिखाओ। कैसे दिखाओ? एक बार इससे हुआ, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, दूसरा क्या बनेगा? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दो और यहाँ पे क्या बना दो? इस पे पॉजिटिव और इस पे तीसरा इस फ्लोरीन से बना दो। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में बोरॉन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो ना तो पूरे तरीके से डबल बॉन्ड है। अगर पूरे तरीके से डबल बॉन्ड है ना कोई बॉन्ड, तो उसको ऐसे दिखाएंगे, और अगर कोई बॉन्ड पूरे तरीके से सिंगल है तो ऐसे दिखाएंगे। और अगर हम बॉन्ड को ऐसे दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ना तो ये पूरे तरीके से डबल बॉन्ड है और ना ही सिंगल बॉन्ड है। कभी ये सिंगल दिखाई देगा, कभी कैसा दिखेगा? डबल बॉन्ड। लेकिन हाँ, जैसे बेंजीन में होता है, किसी पोजीशन में होता है, किसी में कभी होता है कभी नहीं होता। तो ऐसे पोजीशन को हम बोलेंगे क्या? कि यहाँ पे कैसा कैरेक्टर आ गया, इस बॉन्ड में कैसा कैरेक्टर डेवलप हो गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ। लेकिन एग्जैक्टली ये डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में होगी, इन बिटवीन। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम होती है। यहाँ पे ना तो बॉन्ड्स पूरे तरीके से सिंगल रह गया और ना ही पूरे तरीके से डबल रह गया ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सिंगल और डबल के बीच की आएगी। क्लियर है बात? अब लुईस एसिड वो था जिसको इलेक्ट्रॉन लेना था। अब यहाँ पे तो बैक, हाँ, बैक बॉन्डिंग में पी ऑर्बिटल सेंटर एटम का होगा, पी ऑर्बिटल सेंटर का बैक बॉन्डिंग। हाँ हाँ, जिसको पहले लिखोगे वो सेंटर। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, बोरॉन BF3 को हम बोल रहे थे लुईस एसिड, ठीक है, लेकिन BF3 के अंदर अंदर स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि फ्लोरीन एटम उसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन तो दे ही दे रहा है ना। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है तो लुईस एसिड कैरेक्टर होगा उसमें, होगा, जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो होगा, लेकिन कम होगा लुईस एसिड कैरेक्टर, ठीक है। क्यों लुईस एसिड कैरेक्टर कम हुआ? क्योंकि जो इसकी कमी थी वो तो फ्लोरीन पूरी कर ही दे रहा है, फ्लोरीन दे दे रहा है, तो अगर इसके पास कमी नहीं है तो ये क्यों लेगा किसी से इलेक्ट्रॉन, ठीक। लेकिन अगर हम लोग बाकी एटम, बाकी इनकी बात करें, Bi3, BBr3, BCl3, इन सब की बात करें तो यहाँ पे इतनी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हो पाती है, रीजन समझ लो। अच्छा, BF3 की बैक बॉन्डिंग सबको क्लियर है? BF3 की बैक बॉन्डिंग में 2-3 पॉइंट हैं, उनको ध्यान रखेंगे। बैक बॉन्डिंग किसके बीच में हुई है? वैकेंट P ऑफ बोरॉन और किसके बीच में हुई है? एरो को ऐसे लगा देते हैं, वैकेंट P ऑफ बोरॉन और P ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन के बीच में हुई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, B और F बॉन्ड में कैसा कैरेक्टर आ गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तीसरा पॉइंट, BF बॉन्ड का अगर आपको निकालना है बॉन्ड लेंथ तो वो क्या हो गई? सिंगल एंड डबल बॉन्ड के बीच में, इन बिटवीन। ये बातें क्लियर है सबको? मैंने इसीलिए पॉइंट्स में लिख भी दी, बैक बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा पॉइंट, इन BF3 मॉलिक्यूल डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बोरॉन is completed by fluorine. So Lewis acid character is least. थोड़ा थोड़ा तो होगा लेकिन कम होगा। इन चारों में अगर कंपेयर करें तो चारों में क्या होगा? कम होगा। अब आप बोलोगे कि BCl3 अगर देखें, BBr3 देखें तो उनमें भी 7-7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो अगर उनमें भी 7-7 है तो वहां पे भी बैक बॉन्डिंग हो जानी चाहिए। तो वहां पे बैक बॉन्डिंग होती है, कुछ में होती है, कुछ में होती नहीं है, और क्यों नहीं होती है वो समझते हैं। ये पॉइंट नोट हो गए जो लोग भी नोट कर रहे हैं? नोट कर लो, नोट कर लो। फ्लोरीन पता नहीं, चुभती होगी, मेरी आवाज थोड़ी पियर्सिंग है भी, हो जाती है, चुभती नहीं है। मेरे घर वाले तो बोलते हैं सब कि आपकी आवाज पियर्सिंग एकदम जी जी। ये वॉइस क्वालिटी होती है अपनी, मतलब इनहेरेंट होता है।
जैसे पीयू की आवाज क्या है, सॉफ्ट, सॉफ्ट है तो है। चलो यहां तक बात हो गई, आशय हो गए। PCl3 और BBr3 और BI3 में लुईस एसिड कैरेक्टर क्यों ज्यादा हो गया? बैक बॉन्डिंग यहाँ पे भी होगी लेकिन कम हो पाएगी। क्यों कम हो पाएगी, देखो ध्यान से। बोरॉन में था 1s2 2s2 2p1, यहाँ पे 2p, और Cl में क्या होगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 3p1 कहाँ होगा, 3p5 ना, ठीक लिखा है मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का। सही है, बोलो भैया, ऑनलाइन। हाँ तो हम इनसे बुलवाना चाहते हैं। यहाँ पे 3p5 है, इसका p ऑर्बिटल इसके साथ कंबाइंड अगर होगा तब होगी बैक बॉन्डिंग, है ना। यहाँ पे BF3 में तो इसका 2p था और इसका 2p था, यहाँ पे इसका 2p और इसका भी 2p। यहाँ पे अगर BCl3 में देखो तो बोरॉन का तो 2p होगा लेकिन इसका क्या होगा 3p। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये 2p होगा और इसका क्या आ जाएगा 4p। इसका अगर देखो तो इसका 2p होगा और इसका क्या आ जाएगा 5p। अच्छा, जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाता है, शेप तो वही रहेगा, p ऑर्बिटल का शेप तो यही रहेगा, लेकिन साइज बड़ा होता जाता है। साइज में क्या होता है, डिफरेंस होता जाता है। और अगर साइज में डिफरेंस होता जाएगा तो ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। किसी दो एटम के बीच में बॉन्ड अगर बन रहा है तो या तो आयनिक बनता है या तो कोवेलेंट बनता है। रेजोनेंस को भी एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड ही बोलते हैं, शेयरिंग ही होती है। एक से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे में गया मतलब शेयरिंग हुई। तो शेयरिंग के लिए कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए ऑर्बिटल्स की। अगर एक का 2p है और दूसरे का 2p है तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी। अब एक का मान लो इतना बड़ा ऑर्बिटल है और एक का इतना बड़ा ऑर्बिटल है तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, साइज में बहुत डिफरेंस आ जाता है, इनमें होती है बैक बॉन्डिंग लेकिन साइज में क्या होता है बहुत डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग बहुत कम होती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर कम होता जाएगा। बैक बॉन्डिंग कम होगी तो लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। भाई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे हैं क्लोरीन के, आयोडीन के, बोरॉन तक, तो अब उसको तो कमी है ही, तो लुईस एसिड कैरेक्टर है। क्लियर है बात? हाँ, तो क्या रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिख लीजिए, ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ बोरॉन 2p and 3p 4p 5p ऑर्बिटल of chlorine, bromine and iodine। मैं आगे लिख रही हूं, आप उसी में कंटिन्यू करिएगा। यहां तक नोट हो गया? yes. Not effective बैक बॉन्डिंग, साइज डिफरेंट हो गया तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ड्यू टू दिस लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, 23 में आया है, 22 में आया है, 21 में आया है, 20 में आया, 19 में आया है, यहाँ तक के पेपर मैंने देखे।
हर साल ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ध्यान से करना। ठीक है, क्लियर है बात? अब एक और याद रखो, जैसे मान लो ग्रुप में आप जाते हो, टॉप टू बॉटम जाते हो। जैसे मान लो आपने ले लिया BF3, फिर आपने ले लिया कौन सा क्या बोलते हैं बोरॉन के बाद AlF3, फिर ये बनते ही नहीं है तो Cl3 ले लेते, 3 रिपोर्टेड नहीं है। मान लो BCl3 है, AlCl3 है, GaCl3 है, InCl3 है, फिर TlCl3 बनेगा नहीं वैसे, पर अगर पूछ ले कि कैरेक्टर क्या हो, लुईस एसिड कैरेक्टर। तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में आगे बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, अगर हेलोजन सेम ले रहे हो, हेलोजन यहाँ पे हमने क्या लिया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, कंपेयर करते वक्त वो फैक्टर काम नहीं करता है जो कॉमन हो, जो डिफरेंट हो वही काम करता है। तो यहाँ पे लुईस एसिड कैरेक्टर जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं इंक्रीज कर रहा है। लुईस एसिड कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर, डिक्रीज करेगा, उल्टा लिख दिया मैंने, डिक्रीज करेगा। साइज में क्या आएगा, डिफरेंस। लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्रोकोडाइल का माउथ थोड़ा सा उल्टा बना लीजिए, डिक्रीज। रीजन क्या है, साइज में डिफरेंस। ठीक है, अगर केवल बोरॉन का लेते हैं तो वो तो सबसे कम है। अपोजिट हो गया, देख रहे हो? एक सवाल और करा दें इस पे, तुम आराम से समझो। तो उसमें भी यही आएगा, साइज का अंतर नहीं आएगा। उसमें बैक बॉन्डिंग होगी नहीं। चलो भैया, बोलो बोलो, क्या बोल रही हो? मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आ रही है, बोलो। BF3 और AlF3 GF3 इनका ऑर्डर क्या है? BF3 AlF3 GF3 यही ऑर्डर आएगा, सेम टू सेम। पर मैम BF3 में तो बैक बॉन्डिंग हो रही है, AlF3 में होगी वहां पे। अब उसके हिसाब से सोचो ना, फ्लोरीन तो सब में हो गया, बैक बॉन्डिंग तो हो रही है उनमें भी, ऐसा थोड़ी है उनमें हो नहीं रही है लास्ट वालों में, इफेक्टिव नहीं है, कम हो रही है। तो BF3 में तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ, तो BF3 में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन वो तो Cl और इनके कंपैरिजन में हमने देखा है ना।
जब फ्लोरीन कॉमन लोगे तो फ्लोरीन को फैक्टर को क्यों ले रहे हो फिर? फ्लोरीन तो सब में कॉमन हो गया ना। अब आशा तो बस सर ही ला रहे हैं क्या इनको। चलो एक सवाल बताओ जल्दी से, बिल्कुल क्लियर है? चलो जल्दी से एक सवाल बताओ। शीट का क्वेश्चन है। एक कंपाउंड है ए, मतलब शीट में ऐसा क्वेश्चन है और ये आया हुआ है 23 का क्वेश्चन। ठीक है, एक कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड आपका Me3N से रिएक्शन करता है और एक कंपाउंड बनाता है बी, ये है Me3N, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बनता है BH3-। ठीक है, तो बोल रहे हैं, और ये दिया हुआ है B2S6, ए जो दिया है ये B2S6, तो बोल रहे हैं ये जो प्रोडक्ट बी बना हुआ है ना, प्रोडक्ट बी बना हुआ है, बी का स्ट्रक्चर नहीं दिया था, मैंने आपको बना के दे दिया। आपको दिया था B2S6 की रिएक्शन Me3N से हो रही है, तो जो प्रोडक्ट बनता है, हाँ ए इज गिवन, जो प्रोडक्ट बनता है उसमें बोरॉन की ज्योमेट्री क्या होगी? इन प्रोडक्ट बी, ये पूरा प्रोडक्ट है बी, इन प्रोडक्ट बी ज्योमेट्री ऑफ बोरान, मतलब हाइब्रिडाइजेशन पूछना चाह रहे हैं। ऑप्शन थोड़ी दूंगी मैं नहीं दूंगी, मतलब सीधी सी बात है। जल्दी से सोचो और बताओ। बोलो 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 बोलो, दिमाग लगाओ। अपनी जो शीट है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन शीट में अपने क्या है, देखो ध्यान से, कि BCl3 है, ये NH3 के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है BCl3 और N के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो जब भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, पहले ये जो BCl3 था ये था ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था? sp2। और अमोनिया तो आपको पता ही है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑनलाइन टेट्राहेड्रल होता है, sp पिरामिडल बोलते हैं, बेसिकली शेप को पिरामिडल बोल सकते हो और उसको बोल सकते हो टेट्राहेड्रल। क्लियर है बात इतनी? लेकिन जब ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को देकर के यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, तो ये जो BCl3 है इसके पास अब 4 बॉन्ड हो जाएंगे। अगर बॉन्ड हम देखें ना तो हम बोल सकते हैं कि अब बोरॉन के पास कितने बॉन्ड हो गए? 4 बॉन्ड हो गए। तो जैसे ही 4 बॉन्ड हो गए बोरॉन के पास, इसका अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा? sp3। तो क्या हो जाएगा? ये टेट्राहेड्रल। अब यहां तक की बात किसको क्लियर नहीं है पहले ये बता दो, तब प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ध्यान से देखो भैया, रिएक्शन के पहले BCl3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, रिएक्शन के बाद बोरॉन ने एक बॉन्ड
और बना लिया। कोऑर्डिनेट को भी कोवेलेंट कंसीडर करेंगे ना, तो 4 बॉन्ड बन गए, 4 सिग्मा बॉन्ड होते ही कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। तो इसी तरीके की कुछ कहानी इस क्वेश्चन में भी हो रही है। ये है आपका B2S6। B2S6 को हम बोलते हैं BH3 बोल सकते हैं। तो BH3 ये जो है बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब इसके साथ Me3N रिएक्ट किया। Me3N कौन सा मॉलिक्यूल है, Me का मतलब CH3 होल थ्राइस N। इस कंपाउंड को पहचानो पहले और इसका जरा IUPAC बोल दो, पढ़ चुके हो। इसको अगर ओपन करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका IUPAC नेम बोल दो जरा जल्दी से सब लोग। गलत बताया ना, इसलिए मैं हंस रही। ऑनलाइन आईपैक नेम बता दो Me3N का, पढ़ चुके हैं आप। अरे भाई N dimethyl methanamine। 3 डिग्री एमीन दिखाई दे रहा है आपको? ऑनलाइन वालों को क्या हुआ? हेलो हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। तो ये 3 डिग्री एमीन ही तो है। एमीन का नाम लिखना कैसे सिखाया था? छोटे वालों को NN डाई लिख लो और बड़े वाले को मिथाइल लिख लो, मतलब उसका नाम लिख लो। 1 2 3 तीनों के तीनों क्या है, बराबर हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, NN डाई मिथाइल मेथेनामाइन। पहले गलत बोला। बस 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 बस, ठीक है। ये आपका ये कंपाउंड है। अब ये जो नाइट्रोजन है इसके पास भी लोन पेयर है, तो उसी तरीके की कहानी यहाँ पे होगी। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को दे देगा, इसीलिए नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज दिखाया गया है, पॉजिटिव, ठीक है। तो होल पे चार्ज है, मतलब नाइट्रोजन पे, ये मिथाइल नहीं देने जा रहा। N दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज दिखाया गया है, माइनस। तो अब बोरॉन के पास 4 बॉन्ड बन जाएंगे, और अगर 4 बॉन्ड बन गए तो इसका, अगर ये 4 बॉन्ड बना लेता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बोरॉन का, तो ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, टेट्रा। क्लियर है बात सबको? यस मैम। लास्ट पॉइंट करा दें, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट कर लीजिए। हाँ जी बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल। मैम मतलब B2H6 में हम एक भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में 4 बॉन्ड्स को बनाते हैं। ये B2H6 जो है ना, ये BH3 के फॉर्मेट में आ गया। हाँ, अब BH3 के फॉर्मेट में आ गया, तो ये अपने 4 बॉन्ड कैसे बनाया, अगर हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो 3 ही बनाएगा, है ना। नाइट्रोजन ने लिया, नाइट्रोजन ने दिया, तो बोरॉन ने लेकर के कितने बॉन्ड बना लिए, 4। यहाँ पे BH3 लिखा है क्या हमने, 4 बोले तो वो लिखना चाहिए ना। उधर भी 2 आएगा फिर। हाँ लिखा तो BH3 है। हाँ सुनो 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 सुनो, इसमें काउंटिंग कैसे करेंगे, है तो आपका ये BH3 माइनस ही लिख रखा है इन्होंने, है ना। 4 तो लगाए नहीं, लेकिन -4 दे दिया ना,
तो इसका लोन पेयर कहाँ पे चला गया, इसका लोन पेयर माइनस चार्ज दिखाने की वजह से यहाँ शिफ्टेड है, और जब यहाँ शिफ्टेड है इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब उसको भी हम काउंट करेंगे किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। क्लियर है बात? हम तो B2H6 है। हाँ, वो तो रिएक्शन में BH3 फॉर्मेट में गया, ये जब रिएक्शन हुई है तो ये किस फॉर्मेट में चला गया, BH3 फॉर्मेट। ओके ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट कर लो, डन 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 डन। चलो भैया, BCl3 तो ऐसे ही प्रेजेंट होता है, लेकिन AlCl3 को अगर हम देखते हैं तो AlCl3 हो जाता है डाइमेराइज। डाइमेराइज का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाते हैं, Al2Cl6 बना लेता है। क्या बना लेता है, Al2Cl6। रीजन पूछते हैं कि BCl3 मोनोमर के फॉर्मेट में क्यों रहता है और AlCl3 डाइमर क्यों बनाता है। ठीक है, थोड़ा NCERT पढ़िएगा, फिर कल बताएंगे इसका रीजन, लेकिन पहले आपसे पूछेंगे। आज की जो क्लास हुई है उसी बेसिस पे इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो पहले कल की क्लास में सब लोग हमको इसका आंसर देंगे, फिर हम बताएं। चलिए, आज की क्लास होती है आपकी थैंक यू।